अयोध्या के संत गाते हैं, क्या गाते हैं महाराज आशीष जी? अरे मोरे सैया है श्री रघुवीर भिकार मोहि काहे की, मोरे सैया है श्री रघुवीर भिकार मोहि काहे की, मोरे सैया है मोरे सैया है श्री रघुवीर भिकार मोहि काहे की, मोरे सैया है श्री रघुवीर भिकार मोहि काहे की। फांक जाओ सब किसके बल पर? भगवान के बल पर। मिटा दे अपनी हस्ती को गर तो मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुने गुलजार होता है। भगवान को सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एक बात और है, भगवान कभी किसी के ऊपर नाराज नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं भगवान नाराज हो जाए, ना। अगर आपका ये भाव बना रहेगा कि हम भगवान की संतान हैं, वो हमारे माई बाप हैं, तो इसकी बात की गारंटी कथा मत चलेगी, भगवान नाराज नहीं होते। कैसे? जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कपड़ा वपड़ा नहीं पहना, नंगा इधर उधर घूम रहा, मिट्टी लगाए, नाच बह रहा है, आपके गोदी में आ गया, आप गोदी में ले लिए। और अगर उस बच्चे का मामा या मौसा आ जाए तो उस हालत में बच्चे को मौसा को नहीं दोगे, ले जाओ बच्चे को तैयार करके लाओ। मौसा की गोदी में, मामा की गोदी में, रिश्तेदार की गोदी में नन्हे से बालक को ले जाने के लिए नहलाना, धुलाना, तेल, काजल, मुकवा, अनखा, हाँ सुंदर, तब ले जाएंगे मामा है, मौसा है। और उसी बच्चे को अगर बाबा की गोदी में जाना होगा तब चाहे दादा पूजा करत नहीं है, लेकिन नाते दादू 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 करके गोदी में चढ़ जाएगा, चाहे कपड़े गीला कर दे। मतलब अपने बच्चे से, अपने बालक से माँ बाप कभी नाराज नहीं होते। आप ही का बेटा है, क्रोध लगेगा, चांटा मार देगो, मार दोगे, लेकिन दर्द आपको होगा, मैंने मारा है। और भगवान हमारे क्या है? भगवान हमारे क्या है? सब लोग गाते होंगे घर पर, क्या आरती, उसमें बताया गया है, माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं कैसे के, माँ तो पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं कैसे के, स्वामी शरण गहूं मैं कैसे के,
भगवान माता पिता है, कभी नाराज नहीं होते। आज प्रहलाद जी के पिता नरसिंह महाराज हिरण्याकश्यप क्रोध के मारे तमतमाए, वो पिता ने तो राक्षस है वो समुद्र में डाला, हाथी के तरह डला दिया, हाथी पांव नहीं रख रहा, जहर भर के कटोरा दिया, जहर भर के कटोरा प्रहलाद को दिया। प्रहलाद जी भगवान को समर्पण करके पी गए। आज यहाँ साउंड वाले भैया एक कैसे बजाए थे, कोई कथा चल रही थी, कौन सी कथा थी नहीं पता है, कोई महाराज जी बोल रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग लगाए थे कि भगवान को अगर अर्पण कर दोगे, जो वस्तु भगवान को अर्पण कर दी जाती है उसमें दोष नहीं रहता। यही कथा चल रही थी आज साउंड में। मतलब नया वस्त्र घर से लाओ, अगर बाजार से लेकर आओ नया कपड़ा, पहले खुद मत पहनो, ठाकुर जी को अर्पण कर दो, बहुत प्रसन्न हो जाएगा। माताएं, हे भैया, भोजन घर पे जब बनाइए तो सर्वप्रथम ठाकुर जी को निवेदन करिए। एक बात और है, हमको आपको देगी तो हो सकता है बिचका नमक नहीं है, मिर्चा नहीं है, वो फलान नमक, लेकिन परमात्मा तो ऐसे लट्टू गोपाल है, उनको नमक से मिर्चा से कुछ मतलब नहीं, उनको तो भाव चाहिए बस। तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को निवेदन करने के बाद भोजन करना चाहिए। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भगवान को जो अलंकृत लेकर आए भगवान को आप अर्पण करो। पहले प्रहलाद जी के हाथ में विष का कटोरा आया, विष का कटोरा, क्या किया? मन ही मन, हे प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आपने ही तो विष बनाया है, आपको अर्पण है ठाकुर जी, मन ही मन। हे भगवान शंकर, आपने विष पिया था समुद्र मंथन के समय जब निकला था, व्यापी हाला हरम विषम तथा कर्तरी कृत्य अंजूरा बांध के आप पी गए थे, आपको अर्पण है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, विष का प्याला लिया, ठाकुर जी का ध्यान किया और पूरा विष पी गए, अमृत का काम किया हो। किसी भी प्रकार से हिरण्याकश्यप ने जब प्रहलाद को मार ना पाए, क्या करें? उसकी एक बहन थी, नाम था ढूंढा, और होलिका, ये जो होली पड़ती है भी गई है, ढूंढा। उसने कहा भैया कहा मेरे पास एक उपाय है, क्या बताओ? उपाय बताओ। कहा हमारे पास एक कमली है और उस कमली को वरदान मिला है। क्या वरदान? कि उस कमली को ओढ़कर जो अग्नि में बैठेगा जलेगा नहीं। अच्छा, किसने दिया? ब्रह्मा ने। तो कहा प्रहलाद को आग में लेकर हम बैठ जाएं, कमरी ओढ़ लें, हम कमरी के आशीर्वाद से बच जाएंगे, ये जल जाएगा। कहा ठीक। लगाई गई चिता, चिता लगाई गई, प्रहलाद को गोदी में लेकर होलिका बैठी और ओढ़ लिया कर आशीर्वाद दी हुई कमली, वरदानी कमली। लगी आग, धू धू करके चिता जल गई। प्रहलाद, जब लकड़ी जल गई, होलिका जल गई, काली कमली जल गई, प्रहलाद जी उस अंगारे को बिल्कुल पुष्पवत उड़ा रहे हैं। क्या लीला है भगवान की। परीक्षित जी कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे। परीक्षित जी ने कहा ए महाराज, अरे रुको रुको रुको, क्या हो गया? का बात समझ में नहीं आई। का कौन सी बात? का आपने कहा था उस कमली को ब्रह्मा का वरदान था, तो प्रहलाद बच गए, ठीक, भगवान ने बचाया। होलिका जल गई, ठीक, अग्नि ने जलाया। कमली जल गई, अग्नि ने जलाया। लेकिन जो विधाता ब्रह्मा का वरदान था, क्या वरदान भी जल गया? मुस्कुराए सुखदेव जी, का सुनो, यही तो भगवान की लीला है। उस कमली को वरदान था, जानते किससे? माचिस की अग्नि से, भौतिक अग्नि से। का तो जली किससे? का वो क्रोध रूपी अग्नि में जली। का किसके क्रोध के रूप में? का भगवान के। जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो गई। एक चौपाई है जो मानस की है और प्रहलाद जी पर बहुत अक्षरशा घटती है, बड़ी सुंदर चौपाई है। आप लोग सुनिए एक बार, उसके बाद बोलिए, फिर आगे बढ़े। कथा बहुत आज लंबी है।
अभी सप्तम स्कंद में, अभी 8वां स्कंद, 9वां स्कंद है, फिर 10वें स्कंद में भगवान को आना है। हाँ, एक बार सुनिए फिर बोलिए। बड़ी सुंदर चौपाई है। कौन सी चौपाई है महाराज? गरल सुधारे पो, गरल सुधारे पो, करही तारी, 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 हो पादस्थ हो आंचल से करतारी, हो पादस्थ हो आंचल से करतारी, हो पादस्थ हो आंचल से करतारी, हो गोपद सिंधु। बड़ी सुंदर चौपाई। क्या है? गरल, गरल माने विष, सुधा माने अमृत, विष पिलाया गया अमृत हो गया। गरल सुधा, रिपु माने दुश्मन, शत्रु, शत्रु करे मिताई मित्रवत भाव रखते हैं कब? भगवान की कृपा। गरल सुधा रूप करे मिताई, अब गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल माने अग्नि ठंडी हो गई, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। इन किन प्रकारेण सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि बहुत सा उपाय करने के बाद हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब इसको मार नहीं पाएंगे, क्या करें? पकड़ करके बांध दिया खंभे में और कहा ले ये बता तेरा नारायण कहाँ है, तेरा नारायण कहाँ है? तो आसो यदि सर्वत्र, कस्मात कहाँ है? स्तंभे किम न दृश्यते, इस खंभे में भी है का? सब जगह है। हे पिताजी, जहाँ देखो वही है, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, हर जगह तो है। ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ भगवान नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र वो परमात्मा एक अणु अणु में, अणु के परमाणु में, परमाणु के कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, वो अतल वितल सुतल तलातल सतल महातल पाताल स्वाभुआ भूमा जल तप सत्यम, 14 भुवन में हर व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा समाया है। कौन परमात्मा? जो अकारण करुणावरुणालय पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता आनंद गुण ब्रह्मांड नायक, कर्तुम रथा कर्तुम सब समर्थवान दुष्करावसान, प्रतीचि के मार्तंड के समान जगत के चर अचर में व्याप्त रहने वाले, जीव की रक्षा करने वाला वो परमात्मा पिताजी सब जगह है। कैसे? खंभे में भी है। कहा? खंभे में है, खंभे है, तुम में है, तलवार में है। हे पिताजी वो सब जगह है। एक गणित बताया। गणित अयोध्या में एक रघुनाथ दास जी थे छावनी में, उन्होंने लिखा है एक छंद। गणित क्या है? का पिताजी कहा हाँ का नाम के अक्षर 54 के पुण्य 5 मिलाए के 2 गुणा कीजे। मैथ वाले बच्चे ध्यान दीजिए। नाम के अक्षर जैसे आपका नाम संतोष है तो कितने अक्षर हुए? सा ता सा 3 अक्षर। नाम के अक्षर 54 के 3 को 4 से गुणा करिए। नाम के अक्षर 54 के पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए। मान लीजिए आपके नाम में 4 अक्षर है, 4 गुणा किया 4 4 16, 5 मिलाया 21। नाम के अक्षर 54 के पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए। आपके नाम में 4 अक्षर है, 4 गुना किया 16, 5 मिलाया 21, दुगना कर दिया तो 42। अब 8 से भाग दिए रघुनाथ, 8 से भाग दे दो
8 बच्चे 40, बचा कितना? 2। मान लीजिए आपके नाम में 5 अक्षर है, चौगुना करिए 20, 5 मिलाइए 25, दूना करिए 50, 8 से भाग दीजिए तो 8 छक्का 48 बचा 2। ऐसे आप इस पैमाने से काटोगे, चाहे जितना 2 ही उत्तर आएगा। नाम के अक्षर चौगुना के पुण्य 5 मिलाकर 2 गुणा कीजिए और 8 से भाग दिए रघुनाथ, बचे गुण अक्षर 100 गण लीजिए। कश्यप ने कहा ये क्या तुम हमको पढ़ा रहे हो? कहा पिताजी ये 2 का मतलब क्या है? कहा बताओ। कहा एक का मतलब है राम, दूसरे का मतलब है सीता, एक का मतलब है कृष्ण, दूसरे का मतलब है शक्ति, एक का है एक चाहे रा और माँ मान लो, चाहे रा और धा मान लो, चाहे सी और ता मान लो, वो 2 क्या है? ये परमात्मा का स्वरूप है। और भैया सब जगह 2 ही 2 है, सब जगह 2 ही 2। कहाँ 2 है? का सब में 2 है, वो परमात्मा सब में है। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा आपकी गणित मैंने मानी, 2 राम है ठीक, लेकिन आपने कहा परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सब जगह है, तो ये 2 सब जगह कैसे है? कहा है। फिर कैसे? कहा कैसे है? कहा आम में 2 अक्षर, आम में 2 अक्षर, फल में 2 अक्षर, रोटी में 2 अक्षर, दाल में 2 अक्षर, भात में 2 अक्षर, सब्जी में 2 अक्षर। आधा अक्षर व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण माना जाता है। सब साग में 2 अक्षर, सब्जी में 2 अक्षर, हम में 2 अक्षर, तुम में 2 अक्षर, कथा में 2 अक्षर, व्यथा में 2 अक्षर, पुण्य में 2 अक्षर, पाप में 2 अक्षर, सब में तो 2 ही 2 है। दाल भात जितना ले लीजिए खाने का बता, सब में 2। छोड़िए रिश्ता देखिए, चाचा काका मामा नाना ताऊ दीदी जीजा पोपो पोपा, सब में 2 ही अक्षर तो है, सब में 2। माई में 2 अक्षर, बाप में 2 अक्षर, दीदी में 2 अक्षर, जीजा में 2 अक्षर, पुण्य में 2 अक्षर, पाप में 2 अक्षर, बुआ में 2 अक्षर, फूफा में 2 अक्षर, हाँ सार में 2 अक्षर, साली में 2 अक्षर। क्या बात है? वो सब में 2 ही 2। ये भी छोड़ो, अपने शरीर पर लीजिए, माथ है 2 अक्षर, बाल है 2 अक्षर, गाल है 2 अक्षर, ओंठ है 2 अक्षर, नाक है 2 अक्षर, दांत है 2 अक्षर, पेट है 2 अक्षर, पीठ है 2 अक्षर, सब में 2 ही 2 है। हे पिताजी ये 2 क्या है? अरे 2 में राम है और मोहू में राम है और खंभो में राम है, खड़ग से लीजिए। सब में 2 है, वो 2 कौन है? वो परमात्मा है। हर जगह 2 ही 2 की सत्ता है। का खम्भ में नाम है, का हाँ, का क्लासो यदिसा सर्वत्र कस्मात स्तंभे क्यों न दृश्यते। अगर है तो इसमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? काश में तुम्हारे चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई पड़ेगा। फिर का नहीं दिखाई पड़ेगा, का नहीं लिया था खड्ग, तुरंत एक ही खड्ग प्रहार किया, खम आकाशम बड़े तेज गड़गड़ाहट के गड़गड़ाया बादल, खम टूटा और खम टूट करके तुरंत गड़गड़ाने दसन चीर कटकटावे, जीभ लप लपावे, रूप अति भयानक है। दसन दांत कटकटावे, जीभ अरु लप लपावे, ऐसो रूप वो भयानक है। विकराल रूप धारण करके नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। कमर से ऊपर सिंह का, कमर से नीचे नर का, नरसिंह के रूप में आए भगवान। लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप, बड़े बड़े नाखून, मानो अभी सब प्रलय हो जाएगा। जितने देवता आकाश में सब दुंदुभिया बजाने लगे, जय घोष करने लगे। हिरण्यकश्यप डराया नहीं। विकराल सत्यम विधातुम निजवृत्त भासतम व्याप्तुम च सर्वेषु सकलेषु चात्मना अदृश्यता। अद्भुत रूप बना करके आए भगवान। अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम, सभा के बीच में, लेकिन न मृगम न मानुषम, स्पष्ट नहीं, वो नरसिंह के भगवान रूप में आए। हिरण्यकश्यप की तरफ देखा, हिरण्यकश्यप ने कहा ये नौटंकी न करो, मार नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप ने कहा मार नहीं पाओगे। भगवान ने तुरंत पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा लिया। कहा नहीं मार पाएंगे। कहा क्यों? कहा वरदान मिला है। कहा कौन सा वरदान? कहा ब्रह्मा ने दिया है। कहा बताओ कौन सा वरदान? कहा ना घर में मरेंगे ना बाहर।
दुष्ट कहेंगे देख कहाँ बैठे हो चौखट पे, चौखट ना घर में होती है ना बाहर, ना दिन में मरेंगे ना रात में। कहा मूर्ख कहेंगे सूर्य अस्त हो गया, चंद्रमा भी उदय नहीं हुआ, दोपहरिया का समय को धूल बेला, ना दिन में आती ना रात में आती। कहा कि 12 महीने के अंतर्गत मेरी मृत्यु नहीं होगी। कहा तुम्हारे लिए रिजर्व 13वां महीना लगा दिया गया मलमास, 12 महीना के अलग है। कहा अस्त्र से मेरी मृत्यु नहीं होगी, दिखाया बड़े बड़े नाखून, इसी से पेट फाड़ डालेंगे तुम्हारा। कहा नहीं मार पाओगे। कहा क्यों? कहा ना आकाश में होगी ना भूमि पर। कहा तुम मेरे जांघ पर है, ना आकाश में ना भूमि पर है। कहा कि ब्रह्मा के बनाई हुई सृष्टि से कोई मुझे नहीं मार पाएगा। कहा दुष्ट कहीं के, हमको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। फिर कहा मैंने ब्रह्मा बनाया है, पहले मैं हुआ, मेरी नाभि से कमल निकला, फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। कह करके और नाखून से पेट फाड़ा, निकला जीव, भगवान में समाहित हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको का पद करते हैं। अब लक्ष्मी मैया सोने के थाली में आरती सजा कर आई। जब नरसिंह रूप को देखा तो डर के मारे कांपे, थाली दूर गिरी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती भगवान से बोले, किसी को ऐसी आशा नहीं थी भगवान इतना विकराल रूप करके आएंगे। फिर लप 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 जीवा कर रही है नरसिंह भगवान की। भगवान भक्त को चाटते हैं, किसको? प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे हो। रामावतार में दशरथ को पिता बनाया, कृष्णावतार में नंद या वसुदेव को पिता बनाया, और नरसिंह अवतार में भगवान का पिता कौन है? खंबा। भाई खंबा से तो प्रकट हुए है, भगवान की लीला है। जीभ से चाट रहे किसको? अपने भक्त को। लेकिन ये कौन जान पाएगा? जो भक्त बनेगा वही जान पाएगा। और किसी अवतार में भगवान अपने भक्त को जीभ से नहीं चाहते हैं, लेकिन नरसिंह अवतार में भगवान चाहते हैं। परीक्षित ने कहा प्रभु क्यों? सुखदेव जी ने कहा इसलिए क्योंकि वो पशु अवतार है, और हमको आपको सबको पता है पशु जब अपने बछड़े या बछिया से प्यार करना होता है तो जीभ से चाटने लगता है। पशुवत अवतार है, महत्व बढ़ जाता है, चाटा। और भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा कुछ तो मांग लो, मेरे दर्शन का लाभ कुछ मांग लो। प्रभु कहा हाँ। कहा वरदान देना चाहते हो? कहा हाँ। एक वरदान चाहिए। कौन सा? कहा वरदान ये दे दो, मेरे पिता हिरण्यकश्यप ने पूरा जीवन आपसे द्रोह किया, पूरा जीवन। मैं पढ़ना चाहता, पूरा जीवन द्रोह किया, पूरा जीवन। फिर हे प्रभु यह वरदान दे दो कि मेरे पिता की अधोगति ना हो, नरक ना जाना पड़े, अधोगति ना हो। का ये वस्तु ये क्या कह रहे हो? अरे जिसका पुत्र अनंत भगवान का भक्त है उसके पिता नरक जाएंगे। कुलम पवित्रम, अरे तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, तुम्हारे जैसे बालक पाकर के तुम्हारी माँ जननी कृतार्थ हो गई। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पूर्णवती चैना। ये वसुंधरा भी तुम्हारे जैसे को भक्त को पाकर के पुलकित होती है, धन्य हो तुम। और हे प्रहलाद जी, हे प्रहलाद जी, आपने एक पीढ़ी की बात की पिता की ना, मैं तुमको यह आशीर्वाद देके जा रहा हूँ, तुम्हारे कुल खानदान के 21 पीढ़ी के लोग नरक नहीं जाएंगे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से कहा 21 पीढ़ी के लोग तुम्हारे कुल खानदान के नरक नहीं जाएंगे। त्रिसप्तमी पिता पूता भवानवै कुल पावना, इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। प्रहलाद जी को भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं श्रीमद् भागवत के आधार से 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र है। प्रभु शक्ति करी प्रहलाद मीरा, प्रगटे नर के हरि खंभो महा, जगराज जब